हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम एक्स फाइविंग सीखेंगे। देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था एक्स फाइविंग को एक्सप्लेन करते हुए, लेकिन उसमें जो एक्सप्लेनेशन था वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। रीज़न ये कि देखिए, जो कर्सर का मूवमेंट हो रहा था और जो मेरा वॉइस था वो शायद मैच नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था शायद समझने में। तो मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये जो एक्स वाई विंग का जो टेक्निक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आता है तो बहुत सारे पजल्स में हमें हेल्प मिलता है, नहीं तो हम बहुत सारे पजल्स में रुक जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। आइए समझते हैं। तो देखिए, बहुत लोगों को एक्स फाइविंग आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो मेन फोकस रहेगा हमारा एक्स फाइविंग का वो ये रहेगा इस वीडियो में कि एक्स फाइविंग को सर्च कैसे करना है किसी भी एक सुडोकू पजल के अंदर। तो देखिए, कंडीशंस क्या क्या पहले एक बार हम वो देखेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन के बारे में बात करें। सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपको एक्स फाइविंग के अंदर 3 बाई वैल्यूड सेल्स चाहिए। बाई वैल्यूड सेल्स किनको बोलते हैं? उन सेल्स को बाई वैल्यूड सेल्स बोलते हैं जिसके अंदर कोई दो में से ही एक डिजिट आ सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, 1 और 6 ये वाला बाई वैल्यूड सेल हो गया। ये 2 6 ये भी बाई वैल्यूड सेल है। 2 5 बाई वैल्यूड सेल है। 5 6 बाई वैल्यूड सेल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तीन में से कोई एक डिजिट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज है, 1 5 और 6। तो इसको हम ट्राई वैल्यूड सेल बोलते हैं। ये आपके एक्स वाई जी पैटर्न के अंदर काम आएगा। अभी हम एक्स वाई विंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाई वैल्यूड सेल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? टोटल आपको 3 बाई वैल्यूड सेल्स चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि उन तीनों बाई वैल्यूड सेल्स में टोटल 3 डिजिट्स आने चाहिए और कोई भी ऐसा डिजिट नहीं हो जो तीनों सेल्स के अंदर आता हो। क्या मतलब इसका? आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए जो पहला वाला बाई वैल्यूड सेल है उसके अंदर डिजिट्स अपीयर करता है 2 और 3, ठीक है। बाई वैल्यूड सेल है, कौन कौन सा डिजिट आ रहा है इसके अंदर? 2 और 3। और जो दूसरा वाला बाई वैल्यूड सेल है उसके अंदर डिजिट्स अपीयर कर रहा है 3 और 5। तो आपको ये तो पता है कि देखिए 2 3 और 5 ऐसे मिलके आप देखिए टोटल 3 डिजिट्स हो चुका है। तो 2 3 और 5 में से ही कोई दो डिजिट यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज और नोटिस करना है कि देखिए 3 यहाँ पर भी आ चुका है, 3 यहाँ पर भी आ चुका है। तो अगर 3 इसमें भी आ जाता है तो 3 तीनों सेल्स में आ जाएगा। तो फिर उस केस में हम एक्स फाइविंग पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते। तो फिर 3 इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो उसके अंदर कौन कौन सा डिजिट आ सकता है? देखिए, एक 2 आ सकता है और एक 5 आ सकता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी डिजिट है वो तीनों सेल्स में टोटल 2 बार आना चाहिए। टोटल 3 बाई वैल्यूड सेल्स है जिनके अंदर टोटल आपको 3 डिजिट्स दिखाई दे रहा है और कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो तीनों सेल्स में आ रहा है। ये तो देखिए एकदम मेन कंडीशन हो गया एक्स फाइविंग के लिए। तो आपको अब सर्च कैसे करना है? सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि कोई भी एक बाई वैल्यूड सेल देखेंगे। मान लीजिए आपको एक बाई वैल्यूड सेल दिख गया जिसके अंदर डिजिट्स अपीयर कर रहा है 5 और 6। अब आपको कोई और बाई वैल्यूड सेल ऐसा देखना है जिसके अंदर 5 या फिर 6 दोनों में से कोई एक डिजिट ही आता हो। 5 और 6 दोनों नहीं आना चाहिए। और ऐसा भी कोई बाई वैल्यूड सेल नहीं हो जिसमें ना तो 5 आए ना तो 6 आए। तो अब आपको एक ऐसा बाई वैल्यूड सेल सर्च करेंगे जिसके अंदर 5 आता हो या फिर 6 आता हो। मान लीजिए 5 आता है और 5 के साथ आप मान लीजिए 7 भी आता है, ठीक है। तो 5 6 और 5 7 ये आपको दो बाई वैल्यूड सेल्स मिल गए। अब जो तीसरा बाई वैल्यूड सेल है उसके अंदर कौन सा डिजिट होना चाहिए? देखिए 5 इन दोनों में आ चुका है। इससे एक डिजिट मिलता है आपको 6, इससे आपको एक डिजिट मिलता है 7। मतलब जो तीसरा वाला बाई वैल्यूड सेल है उसके अंदर कौन कौन सा डिजिट्स अपीयर करना चाहिए? 6 और 7। इन तीनों से ही आपको एक्स फाइविंग मिलेगा। आप 5 6 से सर्च करना स्टार्ट कर रहे थे तो आपको एक बाई वैल्यूड सेल मिल गया जिसके अंदर आपको 5 मिल रहा है, 5 7। तो आप देख रहे हैं कि 6 और 7 वाला कोई दूसरा बाई वैल्यूड सेल मिल जाए। ऐसा भी हो सकता था कि आपको 5 7 की जगह मान लीजिए 6 7 मिल जाता, ठीक है। तो आप देखते हैं भाई 5 6 मिल चुका है, 6 7 मिल चुका है। तो आप कौन से डिजिट्स वाला बाई वैल्यूड सेल सर्च करेंगे? 6 इसमें भी आ चुका है, 6 इसमें भी आ चुका है। इसके अंदर कौन सा डिजिट बच गया है? 5। इसमें कौन सा डिजिट बच गया है? 7। तो जो तीसरा वाला बाई वैल्यूड सेल होगा उसके अंदर 5 या फिर 7। अब ये सर्च करेंगे। यहाँ पर तो वो सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। आप ऐसा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको किसी बाई वैल्यूड सेल में मिल गया, देखिए 1 और 2, और किसी और बाई वैल्यूड सेल में आपको मिल गया 1 और 5। तो आपको पता है कि जो थर्ड बाई वैल्यूड सेल होगा उसके अंदर क्या होना चाहिए? 2 और 5। तो ये वाला तो पैटर्न आपको एकदम समझ में आ गया होगा 100%। अब आपको एक चीज और ध्यान देना है, देखिए इसके अंदर ही। जैसे जो पहला वाला बाई वैल्यूड सेल उसमें आपको 1 2 मिल गया और दूसरे वाले बाई वैल्यूड सेल में भी आपको 1 2 मिल गया। तो फिर तीसरे वाले बाई वैल्यूड सेल में आप कौन कौन सा दो डिजिट सर्च करेंगे? देखिए 1 तो ऑलरेडी देखिए दोनों में आ चुका है तो 1 इसमें नहीं आ सकता।
2 भी इन दोनों में आ चुका है तो 2 इसमें भी नहीं आ सकता। तीसरे वाले में मान लीजिए आपको एक डिजिट और मिल जाता है 3। अब आप देखिए यहाँ पर कौन सा डिजिट हो सकता है, 1 नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है, तो कौन सा डिजिट आएगा, मान लीजिए 4 आएगा या कोई भी डिजिट आएगा। तो फिर आप देख सकते हैं कि टोटल 3 सेल्स में आपको 4 डिजिट्स मिल गया, 1 2 3 4। तो ऐसे केस में हम एक्स फाइविंग अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो बाई वैल्यूड सेल्स में जो कैंडिडेट्स है वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर दो कैंडिडेट सेम हो गए तो उसके आगे हम सर्च करते ही नहीं, दोनों में से कोई एक ही कैंडिडेट सेम होना चाहिए। और देखिए ये तो आपको 100% समझ में आ चुका है कि किसी भी एक बाई वैल्यूड सेल में आपको 1 2 मिलता है और दूसरे में आपको 3 4 मिलता है, तो फिर हम एक्स फाइविंग के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको 2 सेल्स में 4 डिजिट्स मिल चुका है। अभी देखिए जो 3 मेजर कंडीशन था वो तो आपको समझ में आ गया। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम एक्स फाइविंग अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सा कंडीशन है, ये जो तीनों बाई वैल्यूड सेल्स आप देख रहे हैं ये तीनों एक दूसरे से विजिबल नहीं हो, तीनों एक दूसरे को देख नहीं सके। कैसे मालूम पड़ता है कौन कौन से सेल किसी को देख सकते हैं, किसी से विजिबल है? वो सब सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर रो के अंदर आते हो या एक पर्टिकुलर कॉलम में आते हो या एक पर्टिकुलर ब्लॉक में आते हो, वो सारे सेल्स एक दूसरे को देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये सारे सेल्स एक दूसरे को देख सकते हैं। इस कॉलम में देखिए ये सारे सेल्स एक ही कॉलम में आ रहे हैं तो ये सारे सेल्स एक दूसरे को देख सकते हैं। ये सारे सेल्स एक ब्लॉक में आ रहे हैं तो ये सारे सेल्स एक दूसरे को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सब सेल्स जो एक रो में आते हो या एक कॉलम में आते हो या एक ब्लॉक में आते हो एक दूसरे को देख सकते हैं। तो अब आपको एक्स फाइविंग में क्या देखना है कि जैसे ये टोटल 3 सेल्स है तो तीनों में से कोई एक सेल ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला सेल, कोई एक सेल ऐसा होगा जो बाकी दोनों सेल्स को देख सकता होगा। मतलब दोनों सेल्स के साथ या तो सेम रो में होगा या सेम कॉलम में होगा या सेम ब्लॉक में होगा। लेकिन जो अदर 2 बाई वैल्यूड सेल्स है ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख सके। मतलब ये दोनों सेम रो में, सेम कॉलम में और सेम ब्लॉक में नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई एक सेल ऐसा हो, ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, कोई भी सेल हो सकता है। कोई भी एक सेल ऐसा होना चाहिए तो बाकी दोनों सेल्स को देखता हो लेकिन वो बाकी दोनों सेल्स एक दूसरे को नहीं देख सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो 3 बाई वैल्यूड सेल्स जिनमें आपको टोटल 3 डिजिट्स चाहिए, कोई भी डिजिट ऐसा नहीं होना चाहिए जो तीनों सेल्स में आता हो, और उन तीनों बाई वैल्यूड सेल्स में से कोई एक ऐसा सेल होता है जो अदर 2 बाई वैल्यूड सेल्स को देखता है लेकिन वो अदर 2 बाई वैल्यूड सेल्स एक दूसरे को नहीं देखते। ये तो हो गए सारे कंडीशंस। अब एलिमिनेशंस को हम बाद में समझेंगे, पहले एक बार हम सर्च करना सीखते हैं कि एक्स फाइविंग को हम सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार इस पजल में आते हैं, सर्च करते हैं। सबसे पहले आपको कोई एक बाई वैल्यूड सेल देखना है, उसके बाद आप दूसरा और तीसरा बाई वैल्यूड सेल सर्च करेंगे। कोई भी एक बाई वैल्यूड सेल ले लें। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं 5 6, ये मिल गया आपको एक बाई वैल्यूड सेल। अब आपको कोई एक और बाई वैल्यूड सेल देखना है जिसमें या तो 5 आता हो या तो 6 आता हो। 5 और 6 दोनों आ जाए, जैसे यहां पर आ गया, तो वहां पर आप एक्स फाइविंग अप्लाई नहीं कर सकते। और कोई ऐसा बाई वैल्यूड सेल जहां पर ना तो 5 हो ना तो 6 हो, जैसे ये वाला और ये वाला, तो यहां पर भी आप एक्स फाइविंग के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो इस 5 6 से आपको देखिए कोई और बाई वैल्यूड सेल दिख रहा है इस ब्लॉक के अंदर जिसमें 5 हो या फिर 6 हो? नहीं। इस कॉलम में दिख रहा है? नहीं। इस रो में दिख रहा है? नहीं। मतलब इस वाले बाई वैल्यूड सेल से आपको कोई भी एक्स फाइविंग पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। एक बार हम इस 5 6 से देखते हैं। देखिए यहां से आपको कोई एक्स फाइविंग पैटर्न देखने को मिल रहा है? कोई ऐसा बाई वैल्यूड सेल जिसमें सिर्फ 5 हो या 6 हो? यहाँ पर है क्या? 5 और 6 दोनों। यहाँ पर देखिए 2 5 मिल गया आपको। अब आपको ये ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर 5 6 मिल गया है, यहाँ पर 2 5 मिल गया। इन दोनों में आपको कौन सा डिजिट सेम दिखाई दे रहा है? 5 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक है, तो अब जो तीसरा बाई वैल्यूड सेल होना चाहिए उसके अंदर कौन कौन सा डिजिट होना चाहिए? देखिए इसका 2 और इसका 6। तब आप ऐसा बाई वैल्यूड सेल सर्च करेंगे जिसमें 2 और 6 आता हो, और वो जो बाई वैल्यूड सेल होगा वो या तो इससे विजिबल हो या तो इससे विजिबल हो। ऐसा नहीं है कि दोनों से ही विजिबल नहीं हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों से ही विजिबल हो जाए। जैसे आप यहाँ पर देखिए एक और आपको बाई वैल्यूड सेल मिल गया जहां पर आपको 2 और 6 मिल रहा है, लेकिन ये जो बाई वैल्यूड सेल है देखिए इन दोनों से विजिबल है। ये तीनों ही बाई वैल्यूड सेल्स एक दूसरे को देख सकते हैं क्योंकि ये तीनों बाई वैल्यूड सेल्स सेम रो के अंदर है। तो आप ऐसे केस में भी एक्स फाइविंग को अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर आप कोई दूसरा बाई वैल्यूड सेल सर्च करिए जहां पर आपको 2 और 6 मिलता हो, जो या तो सिर्फ इससे विजिबल हो या तो सिर्फ इससे विजिबल हो। देखिए और क्या आपको 2 और 6 वाला बाई वैल्यूड सेल मिल रहा है? पहले आप 2 और 6 वाला बाई वैल्यूड सेल सर्च करिए, उसके बाद आपको देखना है कि इन दोनों में से किसी एक से विजिबल होता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए पर आपको 2 6 दिख रहा है, कहीं पर भी 2 6 दिख रहा है नहीं, वैसे यहाँ पर ही 2 6 दिख रहा था। फिर आपने देखा अच्छा तो दोनों से विजिबल है, तो फिर यहाँ से भी आपको एक्स ड्राइविंग पैटर्न देखने को नहीं मिल पा। ठीक है, एक कोई दूसरा बाई वैल्यूड सेल देखते हैं।
यहाँ पर देखते हैं, देखिए 2 और 3। अब आपको कोई और बाई वैल्यूड सेल देखना है जिसमें या तो 2 हो या तो 3 हो, यहाँ तो दोनों हो गया, तो यहाँ से आपको एक्स ड्राइविंग पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको 1 और 3 मिल गए, तो अब 2 बाई वैल्यूड सेल्स तो आपको मिल गए जिसके अंदर कॉमन डिजिट कौन सा है 3 और एडिशनल डिजिट कौन कौन सा है 2 और 1। अब आपको देखना है कोई और बाई वैल्यूड सेल जिसमें 1 और 2 आता हो, जो या तो इससे विजिबल हो या तो इससे विजिबल हो। तो अब देखिए कहीं पर आपको 1 और 2 वाला बाई वैल्यूड सेल मिल रहा है, कहीं पर भी 1 और 2 दिख रहा है क्या आपको, देखिए कहीं पर भी 1 और 2 नहीं है, तो इससे भी आपको एक्स वाई पैटर्न देखने को नहीं मिला। ठीक है, कोई दूसरा बाई वैल्यूड सेल देखते हैं। जरूरी नहीं कि आपको हर पजल के अंदर एक्स वाई विंग देखने को मिलेगा ही, ऐसा बिल्कुल भी रूल नहीं। ठीक है, अब देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये रहा 2 3 और साथ साथ यहाँ पर देखिए 1 3 भी मिल गए। दोनों के अंदर आपको कॉमन डिजिट दिखाई दे रहा है 3 और एडिशनल डिजिट्स कौन कौन सा है 1 और 2। अब देखिए 1 और 2 कहीं पर है क्या, कहीं पर भी 1 और 2 है क्या, नहीं, कहीं पर भी 1 और 2 नहीं, तो इससे भी आपको एक्स वाई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए एक बार हम यहाँ पर आते हैं 1 9। अब देखिए कोई और बाई वैल्यूड सेल जिसके अंदर या तो 1 हो या तो 9 हो और जो इससे विजिबल हो, देखिए यहाँ पर देखिए 1 और 3 मिल गए। अब इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अब आपको कोई और बाई वैल्यूड सेल ऐसा देखना है जिसके अंदर आपको 3 और 9 मिलता हो, देखिए कहीं पर आपको 3 और 9 मिल रहा है, कहीं पर आपको 3 और 9 मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। ये वाला जो बाई वैल्यूड सेल है 3 और 9 वाला, देखिए 1 9 1 3 3 9, तो 3 सेल्स में 3 डिजिट्स भी है और कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो तीनों सेल्स में आ रहा हो। लेकिन आप देखिए ये वाला जो सेल है ये इन दोनों में से किसी से भी विजिबल नहीं है, इसको इन दोनों में से किसी एक से विजिबल होना जरूरी था, तो यहाँ पर हम एक्स वाई पैटर्न अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये वाला जो बाई वैल्यूड सेल है जिसके अंदर 3 और 9 है, देखिए ये वाला इससे विजिबल है लेकिन इससे विजिबल नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों कंडीशंस फुलफिल हो गए एक्स वाई विंग का। पहला क्या, 3 बाई वैल्यूड सेल्स जिसके अंदर टोटल 3 डिजिट्स है, कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो इन तीनों सेल्स में आ रहा हो। उसके बाद कोई एक सेल ऐसा होना चाहिए जो अदर 2 बाई वैल्यूड सेल्स को देख सकता हो, ये इसके साथ सेम ब्लॉक में है, ये इसके साथ सेम कॉलम के अंदर है, मतलब ये इन दोनों को देख सकता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकता क्योंकि ये दोनों ना तो सेम रो में है, ना सेम कॉलम में है, ना सेम ब्लॉक में, तो सारा कंडीशन देखिए फुलफिल हो गया। अब आपको एलिमिनेशन देखना है, एलिमिनेशन कैसे मालूम पड़ता है, किसको एलिमिनेट करते हैं, ऐसा डिजिट जो इसके अंदर नहीं आ रहा हो। इसके अंदर कौन सा डिजिट नहीं आ रहा है, देखिए एक्स वाई विंग जो पैटर्न बना रहे हैं उसके अंदर डिजिट्स कौन कौन से है 1 3 और 9, और आप देख सकते हैं 3 इसमें नहीं आ रहा है। तो जो डिजिट बीच वाले सेल में नहीं आता है जिसको हम पिवट सेल बोलते हैं, और हम इन दोनों को हम बोलते हैं पिंसर सेल्स, तो जो भी डिजिट पिवट सेल में नहीं आता है और जो पिंसर सेल्स के अंदर आता है, मतलब 3 और 3, तो आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये जो डिजिट है 3 ये इन दोनों में से किसी एक में जरूर आएगा। जो डिजिट पिवट सेल में नहीं आता है वो दोनों पिंसर सेल्स में से किसी एक में जरूर आएगा। ये कैसे मालूम पड़ रहा है आपको, देखिए यहाँ पर या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अगर यहाँ पर 1 आता है तो फिर यहाँ पर 1 नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर एक ही डिजिट बचता है आने के लिए 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। और अगर यहाँ पर 9 आता है तो यहाँ पर 9 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आने के लिए एक ही डिजिट बचता है 3। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर 1 आता है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 9 आता है तो यहाँ पर 3 आएगा। मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी एक में तो 3 जरूर आएगा, ये आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई सेल जो इन दोनों को देखता हो वहां से आप 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर या तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक में 3 जरूर आएगा। तो फिर आप कहाँ कहाँ से 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा कौन कौन सा सेल है जो इन दोनों को देखता हो। देखिए ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, इन तीनों ही सेल्स में 3 नहीं आ सकता है। यहाँ पर 3 आए चाहे यहाँ पर 3 आए, इन दोनों में से किसी में भी 3 आता है तो यहाँ पर 3 नहीं आ सकता है। और यहाँ से भी आप 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 आए चाहे यहाँ पर 3 आए, यहाँ पर 3 नहीं आ सकता है। तो फिर देखिए आपको आंसर मिल गया, यहाँ से आप 3 को एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से आप 3 को एलिमिनेट कर देंगे तो फिर आपको इस सेल का आंसर मिल जाएगा 6। ठीक है, तो 3 बाई वैल्यूड सेल्स में टोटल 3 डिजिट्स, कोई भी एक डिजिट तीनों सेल में नहीं आना चाहिए। कोई ऐसा सेल होना चाहिए जो अदर 2 बाई वैल्यूड सेल्स को देखता हो जिसको हम बोलते हैं पिवट सेल, और अदर 2 बाई वैल्यूड सेल्स को हम बोलते हैं पिंसर सेल्स। जो भी डिजिट आपके पिवट सेल में नहीं है वो पिंसर सेल्स में जरूर मिलेगा, और उन दोनों में से किसी एक सेल में वो डिजिट जरूर आएगा। जैसे हमारे वाले केस में 3 इन दोनों में से किसी एक में जरूर आता है, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। तो वो सब सेल्स जो इन दोनों सेल को देखते हैं वहां से हम इस कॉमन डिजिट को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब 3 को एलिमिनेट कर देते हैं।
ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल लेके आता हूं मैं आपके सामने, देखिए एकदम आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए, ये रहा हमारा दूसरा एग्जांपल, और इस एग्जांपल से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सर्च करना है आपको। सबसे पहले कोई भी एक बाई वैल्यूड सेल देखना है। कौन से बाई वैल्यूड सेल से स्टार्ट करें? जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे 10-15 पजल में आपको एक्स वाइविंग मिलते जाएगा, तो आप समझ जाएंगे खुद कि अच्छा यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सर आप भी बताओ कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा ब्लॉक होगा जहां पर आपको ज्यादा बाई वैल्यूड सेल्स मिल रहे हैं और जहां पर आपको सेम डिजिट वाले बाई वैल्यूड सेल्स नहीं मिल रहे, वहां से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको 5-7 मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको सोचना नहीं चाहिए, मिल सकता है यहाँ से भी आपको एक्स वाइविंग। जैसे यहाँ पर 5-7 हो, यहाँ पर 5-6 हो, कहीं पर आपको 6-7 मिल सकता है, बहुत चांसेस रहता है मिलने का भी। लेकिन आप इसको बाद में सर्च करें, पहले आपको ऐसे ब्लॉक में सर्च करना चाहिए जहां पर आपको बाई वैल्यूड सेल्स ज्यादा मिल रहे हो और डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा हो। जैसे यहाँ पर देखिए डिजिट्स रिपीट हो रहा है 5-7-5-7, यहाँ भी देखिए 5-7 डिजिट्स रिपीट हो रहा है, यहाँ देखिए 2-3-2-3, यहाँ पर डिजिट्स रिपीट हो रहा है। अब देखिए इस ब्लॉक में आपको कोई भी डिजिट्स रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा बाई वैल्यूड सेल्स है, यहाँ पर आंसर मिलने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है एक्स वाइविंग्स। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए 2-3 से स्टार्ट करते हैं। अब आपको कोई और बाई वैल्यूड सेल देखना है जिसमें या तो 2 आए या तो 3 आए। ये देखिए 3-5 मिल गया। अब आपको दिख गया इन दोनों के अंदर 3 है और एडिशनल डिजिट्स कौन कौन से है, 2 और 5। अब आपको देखना है कोई बाई वैल्यूड सेल जिसके अंदर 2 और 5 मिलता है क्या। देखिए ये रहा बाई वैल्यूड सेल। अब आपको देखना है कि ये इन दोनों से विजिबल तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ इससे विजिबल है। तो ये देखिए आपको मिल गया एक्स वाइविंग। ये हो गया आपका पिवट सेल और ये दोनों हो गए इसके विंग्स। तो फिर आपको मालूम है कि जो ऐसा डिजिट है जो इसके अंदर नहीं है वो इन दोनों में होगा, और उन दोनों में से किसी एक में वो जरूर आएगा एज ए फाइनल मार्क। तो अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आपको पता है इन दोनों में से किसी एक में तो 2 जरूर आएगा। तो वो सब सेल्स जो इन दोनों को देखते हो वहां से हम 2 को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर या तो यहाँ पर किसी एक में 2 जरूर आएगा। तो यहाँ से हम 2 एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से 2 एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 2 एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन देखिए कहीं पर तो 2 है ही नहीं। तो आपको एक्स वाई विंग देखने को तो मिल गया, लेकिन आपको इससे एलिमिनेशन नहीं मिल पाए। ठीक है, अब दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करें। 2-3-3-5 के बाद हम 2-3 और 2-9 भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए दोनों में आपको कॉमन डिजिट्स कौन सा दिखाई दे रहा है, 2, और एडिशनल डिजिट्स कौन कौन सा है, 3 और 9। अब आप देखिए आपको कोई बाई वैल्यूड सेल मिल रहा है जिसके अंदर 3 और 9 है। पहले आप वो बाई वैल्यूड सेल सर्च करिए, उसके बाद देखिए दोनों में से किसी एक से विजिबल है क्या। कहीं पर आपको 3-9 का बाई वैल्यूड सेल मिल ही नहीं रहा, तो फिर हम छोड़ देते हैं। यहाँ से आपको कोई एक्स वाई पैटर्न देखने को नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर आते हैं 2-9, तो अब देखिए कोई और बाई वैल्यूड सेल जिसमें आपको या तो 2 मिलता हो या तो 9 मिलता हो। ये देखिए मिल गया आपको 2 और 5, तो 2 इन दोनों में ही आ रहा है। तो अब कौन सा डिजिट वाला बाई वैल्यूड सेल चाहिए आपको, 5 और 9। देखिए ये मिल गया आपको एक और 5-9 वाला बाई वैल्यूड सेल। एक और आपको एक्स वाइविंग देखने को मिल गया। पिवट सेल कौन सा है, मतलब ऐसा सेल जो इन दोनों को देखता हो, ये वाला बीच में, ये इसको भी देखता है इसको भी देखता है। ठीक है, ये दोनों है पिंसर्स। तो ऐसा डिजिट जो कि पिंसर्स के अंदर कॉमन दिखेगा आपको, कौन सा डिजिट देखिए इन दोनों में दिख रहा है आपको, 5। तो 5 इसमें या तो इसमें, इन दोनों में से किसी एक में जरूर आएगा। तो ऐसा सेल जो इन दोनों को ही देखता हो वहां से आप 5 को एलिमिनेट कर देंगे। कौन कौन सा सेल है जो इन दोनों को देखेगा, देखिए ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल। तो अब इन पांचों सेल से 5 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए किसमें किसमें आपको 5 दिखाई दे रहे हैं। ये रहा 5, यहाँ से 5 एलिमिनेट कर देंगे हम, यहाँ से भी 5 को एलिमिनेट कर देंगे हम, और यहाँ से भी 5 को एलिमिनेट कर देंगे। देखिए 5 एलिमिनेट तो हो गया है, लेकिन आप देखिए आपको आंसर नहीं मिला, सिर्फ एक सिंगल एलिमिनेशन मिला है। तो फिर आपको अभी इस पैटर्न से देखिए और भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया, देखिए आपको एक एक्स वाई पैटर्न देखने को मिल गया। ये है पिवट सेल, ये दोनों है पिंसर्स, दोनों में आपको 5 दिख रहा है। तो ऐसा सेल्स जो इन दोनों को देखता हूँ वहां से हम 5 को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ से 5 एलिमिनेट हो गया, यहाँ से 5 एलिमिनेट हो गया, यहाँ से 5 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एलिमिनेट करने के बाद आगे पजल सॉल्व करते हैं, फिर देखिए आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से 5 एलिमिनेट हो गया, ये वाला 5 एलिमिनेट हो गया, ये वाला 5 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, देखिए आंसर नहीं मिल पाया अभी भी 2-9 है, 7-9 है, 5-9 है, कहीं पर आपको नेकेड पेयर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, मतलब आपको अभी भी आंसर नहीं मिल पाया। और नेकेड सिंगल तो बिल्कुल भी नहीं, अकेला कोई डिजिट आपको दिख नहीं रहा। तो फिर अब आपको क्या करना चाहिए,
आपने एलिमिनेशन कहाँ कहाँ से किया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला जो सेल है इसमें पहले 4 डिजिट्स अपीयर कर रहे थे, इसमें से एक एलिमिनेट हो गया, तो अब ये ट्राई वैल्यूड सेल हो गया। तो जब आप बाद में एक्स वाई जी विंग सीखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आप इस पर एक्स वाई जी विंग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स था, लेकिन अब जैसे ही 3 डिजिट्स आ जाता है तो वहां से हम एक्स वाई जी विंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम एक्स वाई जी विंग नहीं सीख रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एक्स वाई जी विंग के लिए एक ट्राई वैल्यूड सेल चाहिए। यहाँ पर पहले 4 डिजिट्स था तो ये ट्राई वैल्यूड नहीं था, एक एलिमिनेट होते ही अब ये ट्राई वैल्यूड हो गया। यहाँ पर देखिए ट्राई वैल्यूड सेल था, एक एलिमिनेट होती है, अब ये बाई वैल्यूड हो गई। अब यहाँ से आप एक्स वाई विंग सर्च कर सकते हैं, पहले आप सर्च नहीं कर सकते थे इससे एक्स वाई विंग, लेकिन अब आप इससे एक्स वाई विंग सर्च कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए वही सेम केस है, पहले ये ट्राई वैल्यूड सेल था, इससे आप एक्स वाई विंग सर्च नहीं करते, लेकिन अब देखिए एक डिजिट एलिमिनेट होते, अब ये भी बाई वैल्यूड हो गया, अब ये भी एलिजिबल हो गया एक्स वाई विंग अप्लाई करने के लिए। तो आपको ध्यान देना, देखिए यहाँ पर है 2 9, यहाँ पर है 7 9। तो एक बार इन दोनों से हम स्टार्ट करते हैं सर्च करना। तो आपको 2 9 तो मिल गया। अब देखिए कोई और ऐसा आपको बाई वैल्यूड सेल मिलता है कि जिसके अंदर या तो 2 हो या तो 9 हो। देखिए बहुत सारा बाई वैल्यूड सेल मिल रहा है, 2 9 से यहाँ पर 2 5 भी मिल गया, 7 9 भी मिल गया, 5 9 भी मिल गया। किसी एक से स्टार्ट करते हैं, 2 9 और 7 9, इन दोनों में आपको 9 दिख रहा है। अब आपको कोई और बाई वैल्यूड सेल देखना है जिसके अंदर आपको 2 और 7 मिलता हो। देखिए कहीं पर आपको 2 7 दिख रहा है क्या, कहीं पर नहीं दिख रहा है। पहले आप 2 7 वाला बाई वैल्यूड सेल सर्च करेंगे, उसके बाद देखिएगा दोनों में से किसी एक से ही विजिबल है ना। तो इन दोनों से तो आपको एक्स वाई पैटर्न देखने को नहीं मिला। अब देखिए 2 9 5 9, यहाँ से भी हम सर्च करते हैं, दोनों में आपको 9 दिखाई दे रहा है कॉमन डिजिट। तो एडिशनल डिजिट्स कौन कौन से हैं, 2 और 5। अब देखिए अब 2 और 5 वाला कोई आपको दिख रहा है, ये रहा 2 और 5। देखिए आपको ये मिल गया एक एक्स वाई विंग, और ये हो गया बीच वाला सेल पिवट सेल, ये दोनों हो गए पिंसर्स। इन दोनों में कौन सा कॉमन डिजिट दिख रहा है आपको, 5। तो आपको पता है दोनों में से किसी एक में 5 जरूर होगा, लेकिन आपने पहले यहाँ से 5 ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है। आगे आप सीखेंगे एक्स वाई जी विंग होता है, तो ये जो तीनों सेल्स इससे आप पहले एक्स वाई जी विंग पे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक्स वाई पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए आपको इन दोनों में से किसी एक में 5 जरूर मिलेगा, तो अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 5 एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर 5 है नहीं, तो इससे भी कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाया आपको। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 2 9 है, यहाँ पर 5 9 है। अब आप ध्यान दीजिए 2 9 5 9, ठीक है, दोनों में आपको डिजिट्स कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है, 9, और एडिशनल डिजिट्स कौन कौन से, 2 और 5। अब आप देखिए कोई बाई वैल्यूड सेल जिसमें आपको 2 और 5 मिलता हो, ये वाला ही बाई वैल्यूड सेल। अब देखिए इसमें और इसमें कौन सा कॉमन डिजिट दिख रहा है आपको, 5। तो आपको पता है इन दोनों में से किसी एक में 5 जरूर होगा, तो फिर आप यहाँ से भी 5 का एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सेल है जो इसको भी देखता है, इसको भी देखता है। इन दोनों में से किसी में भी 5 होगा तो यहाँ पर 5 नहीं हो सकता। तो आपको देखिए इसका आंसर मिल गया 3। मतलब ये जो ट्राई वैल्यूड सेल था इसमें पहले आप एक्स वाई विंग अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इस एलिमिनेशन के बाद अब ये भी एक्स वाई विंग के लिए एलिजिबल हो गया, और इससे आपने एक्स वाई विंग अप्लाई करके ये वाला आंसर फाइंड कर लिया 3। यही आपको सीखना है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा, पहले कोई भी एक बाई वैल्यूड सेल सर्च करेंगे, फिर देखेंगे कोई और बाई वैल्यूड सेल है क्या जिसके अंदर उन दोनों में से कोई एक डिजिट मिलता हो। जैसे यहाँ पर आपको 5 6 मिला है, अब कोई ऐसा बाई वैल्यूड सेल जिसमें आपको 5 या फिर 6 उसमें से कोई एक डिजिट मिलता हो, जैसे ये 5 7 मिल गया। अब आपको देखना 5 दोनों में आ चुका है, तब आप देखेंगे 6 और 7 वाला आपको कोई भी बाई वैल्यूड सेल मिलता है क्या। जैसे आपको 6 और 7 वाला कोई बाई वैल्यूड सेल मिल जाएगा, फिर आपको यह चेक करना है कि इन दोनों में से किसी एक से विजिबल है क्या। दोनों में से किसी एक से विजिबल होगा तो फिर आप एक्स वाई विंग अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिजिट ऐसा है जो दोनों पिंसर सेल्स में आ रहा है, मतलब बीच वाले सेल में नहीं आ रहा है और दोनों अदर सेल्स में आ रहा है, आपको पता है कि वो डिजिट उन दोनों में से किसी एक सेल में अपीयर जरूर करेगा। तो जो कॉमन विजिबल सेल है वहां से आप उस पर्टिकुलर डिजिट को एलिमिनेट कर सकते हैं। थैंक यू। तो आपको शायद एकदम समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सारे कंडीशन सीख लिए हैं, तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था टेस्ट योर सुडोकू स्किल्स पार्ट 1, उसके अंदर शायद 3 पजल्स है, वो तीनों पजल्स में आपको एक्स वाई विंग से ही सर्च करना है आंसर। तो ये देखने के बाद आप आराम से 15-20 मिनट 1-2 घंटे बाद या शाम जब आपको टाइम मिलता हो थोड़ा ब्रेक ले करके आप वो वाला वीडियो ओपन करिए, और उसमें तीनों पजल्स में आप देखिए आपको आंसर मालूम पड़ता है क्या। देखिए आपको आंसर जरूर मिल जाना चाहिए एक्स वाई विंग का। थैंक यू।